नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो संपत्तियाँ विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा या बड़े संस्थानों द्वारा आवंटी को लीज पर आवंटित की जाती हैं एक निश्चित अवधि के लिए, तो लीज की अवधि समाप्त होने पर क्या आवंटी को वो संपत्ति छोड़नी पड़ेगी या लीज का रिन्यूअल हो सकता है या लीज फ्री होल्ड हो सकती है, इस संबंध में क्या नियम हैं। दोस्तों, इसी तरह के उपयोगी वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि लीज की प्रॉपर्टी क्या होती है और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। लीज और फ्री होल्ड संपत्ति में क्या अंतर है। जिन लोगों को इस संबंध में जानना है तो वो हमारा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी लीज पर दी गई है, तो लीज की अवधि समाप्त होने पर क्या वो संपत्तियाँ वापस ले ली जाएंगी या उसकी लीज की अवधि बढ़ाई जा सकती है या फ्री होल्ड किया जा सकता है। दोस्तों, सामान्य तौर से जो सरकारी विभाग हैं या कोई बड़े संस्थान हैं, वो कुछ संपत्तियों को लीज पर देते हैं। लीज पर देने के लिए जो लीज दाता विभाग है उसका पूर्ण अधिकार होता है, पूर्ण स्वामित्व होता है, और जो प्रॉपर्टी लीज पर लेता है, जो लीज होल्डर है, लीज प्राप्त करता है, वो उस संपत्ति को एक निश्चित अवधि के लिए विशिष्ट शर्तों के अंतर्गत उपयोग करने का अधिकार ही रखता है। स्वामित्व का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। स्वामित्व का अधिकार विक्रेता या लीज दाता विभाग का या संस्थान का ही होता है। सामान्यतः 99 ईयर्स के लिए विभागों द्वारा संपत्तियां लीज पर दी जाती हैं। तो जानते हैं कि 99 ईयर्स की लीज पर दिए जाने की संपत्ति का मतलब क्या है। दोस्तों, जो भी लीज पर दी जाने वाली अवधि है, चाहे वो 99 ईयर्स हो या कुछ अन्य हो, वो अवधि एक दीर्घकालिक समझौता है विक्रेता विभाग और लीज होल्डर व्यक्ति के बीच में। उस अवधि के अंतर्गत विक्रेता विभाग पूर्ण रूप से भूमि का स्वामी होता है या उस संपत्ति का या फ्लैट का स्वामी होता है, जो वो संपत्ति किसी और को लीज पर देता है, और लीज पर प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति को विशिष्ट शर्तों के अंतर्गत और जितनी अवधि के लिए वो लीज पर दी जा रही है उस अवधि के लिए उसको केवल संपत्ति को उपयोग कर सकता है। स्वामित्व पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। अब 99 ईयर्स के लिए या किसी भी अवधि के लिए लीज पर दी गई संपत्तियों के बारे में विभिन्न पहलुओं पर मैं बिंदुवार बात कर लेता हूँ ताकि स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके। नंबर 1 बिंदु है अवधि या पीरियड। कितने पीरियड के लिए संपत्ति लीज पर दी गई है, ये लीज दाता विभाग या विक्रेता विभाग और प्राप्तकर्ता जो लीज पर संपत्ति प्राप्त करता है उसके बीच दिए गए लीज डीड में लिखी गई शर्तों पर निर्भर करता है कि विभाग द्वारा लीज प्राप्त करने वाले को वो संपत्ति कितनी अवधि के लिए लीज पर उपयोग करने के लिए दी गई है। अब दूसरा बिंदु है स्वामित्व। अगर स्वामित्व की बात करें तो लीज पर दी गई संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व लीज पर देने वाली संस्था या विभाग का रहता है। लीज पर प्राप्त करने वाले व्यक्ति का स्वामित्व से संबंधित कोई भी अधिकार नहीं होता है। उसको निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के लिए वो संपत्ति या वो प्लॉट या वो फ्लैट उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि लीज के रिन्यूअल की क्या संभावना है। दोस्तों, विक्रेता विभाग द्वारा लीज पर दी गई संपत्ति के लीज डीड में जो शर्तें अंकित की जाती हैं, उन शर्तों पर ये अंकित होता है कि लीज अवधि कितनी है, लीज अवधि में उपयोगकर्ता या लीज होल्डर या लीज प्राप्तकर्ता किन किन शर्तों के अंतर्गत उस भूमि का उपयोग कर सकता है, और लीज समाप्त होने पर उसको रिन्यूअल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं होता है। इसलिए एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। सामान्यतः सभी लोग ये जानना चाहते हैं जिनकी संपत्तियां लीज पर हैं कि लीज अवधि समाप्त होने पर इसका क्या होगा। तो दोस्तों, इस संबंध में सामान्य रूप से अभी कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, लेकिन भारत सरकार और विभिन्न प्रदेशों की सरकारें लीज पर दी गई संपत्तियों के लीज को रिन्यू करने से संबंधित और फ्री होल्ड करने से संबंधित नियम बनाने के लिए कार्य कर रही हैं। निकट भविष्य में लीज पर दी गई संपत्तियों की लीज को रिन्यू करने और फ्री होल्ड करने से संबंधित स्पष्ट कानून बनाए जा सकते हैं।
जो लीज होल्डर के हित में होंगे। अभी भी जो विभाग संपत्तियों को लीज पर दे रहे हैं उन विभागों द्वारा लीज पर दी गई संपत्तियों को फ्री होल्ड किए जाने और रिन्यूअल किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसमें जो लीज प्राप्त करता व्यक्ति है, लीज होल्डर जो है, उसका कोई क्लेम नहीं है, कोई वो अधिकार स्वरूप नहीं कह सकता है विभाग से कि आप हमारी लीज को रिन्यू क्यों नहीं करोगे या आप मेरी संपत्ति को फ्री होल्ड क्यों नहीं करोगे, क्योंकि स्वामित्व का पूर्ण अधिकार लीज के केस में विक्रेता विभाग का ही होता है। विक्रेता विभाग अपनी शर्तों के अंतर्गत लीज को रिन्यू कर सकता है या फ्री होल्ड कर सकता है। और लीज को फ्री होल्ड करते समय विक्रेता विभाग लीज होल्डर से एक निश्चित धनराशि प्रीमियम के रूप में ले सकता है और लीज अवधि में, पूरी जो लीज की अवधि है उस अवधि में लीज होल्डर द्वारा लीज की संपत्तियों पर जो विक्रेता विभाग है उसको लीज रेंट के रूप में या ग्राउंड रेंट के रूप में लीज होल्डर द्वारा प्रति वर्ष एक निश्चित धनराशि उसके खाते में जमा की जाती है, उसको दी जाती है। अर्थात लीज रेंट या ग्राउंड रेंट दिए जाने की आधार पर ही लीज की संपत्तियां निश्चित अवधि के लिए लीज पर दी जाती हैं। लीज होल्डर लीज रेंट के रूप में एक निश्चित धनराशि प्रति वर्ष विक्रेता विभाग को या लीज प्रदाता विभाग को देता है। लीज पर दिए जाने की जो स्थितियां हैं वो सामान्यतः सरकारी विभागों द्वारा कुछ संपत्तियां लीज पर दी जाती हैं या किसी बड़े संस्थानों द्वारा भी अपनी संपत्तियों को उपयोग के लिए लीज होल्डर को विभिन्न शर्तों के अंतर्गत निश्चित अवधि के लिए दी जाती हैं। सामान्यतः उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में दो तरह के डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं या दो तरह के विकास प्राधिकरण हैं। एक वो विकास प्राधिकरण हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत या उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जिन डेवलपमेंट अथॉरिटीज में इंडस्ट्रियल शब्द लगा हुआ है, जैसे कि नोएडा है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा है, ईडा है, जिसमें इंडस्ट्रियल शब्द लगा हुआ है वो सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अंतर्गत आती हैं। तो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज द्वारा जो भी संपत्ति, प्लॉट या फ्लैट, वो अभी लीज पर ही दिए जा रहे हैं। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंतर्गत डेवलपमेंट अथॉरिटीज आती हैं जिनमें कि इंडस्ट्रियल शब्द नहीं लगा हुआ है, जैसे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, वाराणसी विकास प्राधिकरण, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत विकास प्राधिकरण या डेवलपमेंट अथॉरिटीज आती हैं, उनमें अभी सारी संपत्तियां फ्री होल्ड आवंटित की जा रही हैं और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अंतर्गत भी वर्तमान में समस्त संपत्तियां फ्री होल्ड ही आवंटित की जा रही हैं। यद्यप विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में काफ़ी संपत्तियां लीज पर भी आवंटित की गई और विकास प्राधिकरण से पूर्व भी जब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट संचालित था उस समय भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा सारी संपत्तियां लीज पर ही आवंटित की जाती थी। तो अभी भी विकास प्राधिकरण की पूर्व संपत्तियां या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा बेची गई लीज पर जो संपत्तियां थी वो संपत्तियां विकास प्राधिकरण द्वारा शर्तों का पालन करने पर निश्चित प्रीमियम लेकर संपत्तियों का लीज रिन्यू किया जा रहा है या उन संपत्तियों को फ्री होल्ड भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके बाद भी लीज होल्डर का ये क्लेम या ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो विक्रेता विभाग पर, विकास प्राधिकरण पर या किसी भी सरकारी विभाग पर जिसने संपत्ति लीज पर दी है, लीज दाता विभाग पर लीज होल्डर अपने पक्ष में फ्री होल्ड करने के लिए या लीज को रिन्यू करने के लिए कोई क्लेम या दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता या अधिकार स्वरूप मांग नहीं कर सकता है कि मेरी संपत्ति को आप लीज रिन्यू क्यों नहीं करोगे या फ्री होल्ड क्यों नहीं करोगे, क्योंकि लीज पर दी गई समस्त संपत्तियों की विधिक स्थिति जो एज पर लॉ है उसमें स्वामित्व पूर्ण रूप से विक्रेता विभाग या लीज दाता विभाग का ही होता है। लीज पर प्राप्त करता केवल भूमि का या उस संपत्ति का या फ्लैट का निश्चित अवधि के लिए विशिष्ट शर्तों के अंतर्गत और निश्चित धनराशि लीज रेंट के रूप में अदा करने पर ही उपयोग के लिए ही अधिकार रखता है, स्वामित्व पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। अब बात करते हैं ट्रांसफर के संबंध में, हस्तांतरण के संबंध में। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फ्री होल्ड संपत्तियों पर पूर्ण अधिकार क्रेता का हो जाता है, विक्रेता का फिर कोई अधिकार नहीं होता फ्री होल्ड हो जाने के बाद। लेकिन हम बात इस वीडियो में लीज की कर रहे हैं, तो लीज की समस्त संपत्तियों का स्वामित्व का पूर्ण अधिकार विक्रेता का ही होता है। क्रेता का या लीज पर प्राप्त करने वाले व्यक्ति का स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होता है।
इसलिए वो इन लीज पर प्राप्त की गई संपत्तियों को अगर किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है तो लीज दाता या विक्रेता विभाग से अनुमति लेके शर्तों का पालन करते हुए एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित शर्तों के अंतर्गत ही लीज को ट्रांसफर कर सकता है। किसी भी रूप में विक्रेता विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी लीज की संपत्ति अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि लीज प्राप्तकर्ता को संपत्ति के हस्तांतरण का सीधा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है या सीमित अधिकार है। बिना लीज देने वाले विभाग या विक्रेता विभाग की अनुमति के लीज को किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। लीज की समाप्ति पर क्या स्थिति बनेगी? दोस्तों, लीज की अवधि समाप्त होने पर विभाग ये तय करेगा कि लीज को रिन्यू करना है या नहीं करना है और उनकी जो शर्तें लीज डीड में अंकित हैं उन पर निर्भर करेगा। सामान्यतः विभिन्न विभागों द्वारा लीज पर संपत्तियां 99 ईयर्स या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा 999 ईयर्स के लिए संपत्तियां लीज पर दी गई थी। कुछ विभागों द्वारा 90 ईयर्स के लिए भी लीज पर दी गई थी। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद से या विकास प्राधिकरणों के गठन के बाद लीज समाप्त होने की इतनी बड़ी अवधि अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो लीज की समाप्ति की अवधि पर क्या होगा इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से सभी विभाग इस पर काम कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई भी हो रही है कि अगर लीज पर ली गई संपत्ति लीज प्राप्तकर्ता या लीज होल्डर, तो विभाग अपनी शर्तों के अंतर्गत कुछ प्रीमियम लेके उस भूमि को फ्री होल्ड कर सकता है और अभी भी इस पर कार्रवाई हो रही है। भूमि को लीज पर ली गई भूमि को विभागों द्वारा फ्री होल्ड किया जा रहा है और प्रदेश सरकार, भारत के विभिन्न प्रदेशों की सरकारें और भारत सरकार भी निकट भविष्य में लीज होल्डर्स के हित को ध्यान में रखते हुए सभी लीज की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने के संबंध में दिशा निर्देश और कानून बना रही हैं और लीज होल्डर्स के हित में लीज को रिन्यू करने के संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश और कानून बनाने की कार्रवाई विभिन्न प्रदेश सरकारों के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निकट भविष्य में सरकारों द्वारा लीज पर दी गई संपत्तियों को लीज होल्डर के हित में फ्री होल्ड किया जा सकता है। ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं और लीज की अवधि समाप्त होने के बाद लीज को रिन्यू करने के संबंध में भी दिशा निर्देश या कानून बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं संपत्ति के रखरखाव का किसका दायित्व है। दोस्तों, लीज पर दी गई संपत्तियों के रखरखाव का पूरा दायित्व लीज होल्डर का है। जो लीज पर संपत्ति लेता है उसको ही उपयोग करना है और उपयोग के समय उस संपत्ति के रखरखाव का संपूर्ण दायित्व लीज होल्डर का ही है। हाँ, ये निश्चित रूप से बताना आवश्यक है कि विक्रेता विभाग द्वारा या लीज दाता द्वारा अगर लीज की अवधि समाप्त होने के बाद लीज को रिन्यू नहीं किया जाता है या प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से लीज की अवधि समाप्त होने के बाद वो संपत्ति विक्रेता विभाग के पास वापस चली जाएगी और लीज होल्डर को वो संपत्ति खाली करनी पड़ेगी, उसको बेदखल होना ही पड़ेगा और संपत्ति का स्वामित्व पूर्ण रूप से लीज दाता विभाग के अंतर्गत समाहित हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल है कि 99 ईयर्स की लीज अवधि समाप्त होने के बाद क्या हमें फ्लैट या प्लॉट छोड़ना पड़ेगा, तो इसका उत्तर आपको शायद इस वीडियो में मिल गया होगा। इसका उत्तर यही है कि अभी 99 ईयर्स की समाप्ति का समय किसी भी विभाग में आया नहीं है और लीज को रिन्यू करने के संबंध में और उस संपत्ति को फ्री होल्ड करने के संबंध में सरकारें काम कर रही हैं और निकट भविष्य में इस लीज की संपत्ति को फ्री होल्ड करने के संबंध में और लीज को रिन्यू करने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश और कानून बनाए जा सकते हैं जो लीज होल्डर के पक्ष में होंगे। अभी भी सामान्य रूप से मेरा जो अनुभव कहता है किसी भी लीज होल्डर को ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि उससे 99 ईयर्स की अवधि समाप्त होने के बाद फ्लैट खाली करा लिया जाएगा या प्लॉट वापस ले लिया जाएगा। हाँ, लीज की शर्तों के अंतर्गत उसको उपयोग करने की अवधि पूरी होने के बाद वो आवेदन कर सकता है फ्री होल्ड करने के लिए या लीज को रिन्यू करने के लिए और जो लीज देने वाले विभाग है उस पर गुण दोष के आधार पर विचार करके उसको लीज को रिन्यू कर सकता है। अभी भी विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा पूर्व में लीज पर दी गई विभिन्न संपत्तियों का रिन्यूअल किया जा रहा है जिनकी लीज की अवधि समाप्त होने के नज़दीक आ गई है और विभिन्न लीज की संपत्तियों को फ्री होल्ड भी किया जा रहा है। लीज की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी उनको फ्री होल्ड भी किया जा रहा है। तो आप आसान्वित रहें, आपको 99 ईयर्स या लीज की अवधि समाप्त होने पर अगर आपने सामान्य रूप से उपयोग में किसी तरह की कोई विधिक रूप से कमी नहीं की है, जो शर्तें थी
उनका पालन किया है, उपयोग करते समय भूमि का उपयोग या फ्लैट या संपत्ति का उपयोग नहीं बदला है, कोई कानूनी पेच नहीं है, उस पर कोई केस नहीं है, स्वामित्व के संबंध में या लीज के संबंध में कोई विभाग से आपका विवाद नहीं चल रहा है, कोई केस पेंडिंग नहीं है, तो आप ये भरोसा रख सकते हैं कि लीज अवधि समाप्त होने के समय आपकी लीज रिन्यू हो सकती है। अगर लीज रिन्यू के संबंध में दिशा निर्देश तब तक बनते हैं और नहीं भी बनते हैं तब भी आपको लीज के रिन्यू करने का आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है और सामान्य रूप से आपकी संपत्ति तब तक फ्री होल्ड करने के लिए भी सरकार इस पर कानून बना सकती है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लीज अवधि समाप्त होने में अभी काफ़ी समय है। लीज के रिन्यू करने या प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने से संबंधित दिशा निर्देश लागू हो जाएंगे तब तक, और अभी भी संपत्तियां फ्री होल्ड की जा रही हैं, लीज का रिन्यूअल किया जा रहा है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर लीज पर दी गई संपत्ति को रिन्यूअल करने का समय आता है या कुछ विभाग अभी लीज को रिन्यू कर रहे हैं, तो लीज को रिन्यू कराने का क्या प्रोसेस है और लीज को रिन्यू कराने से संबंधित विभिन्न विभागों की क्या नीतियाँ हैं। तो इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।